शिमला से नहीं आएगा, अब उसका मिठास, सेब का मिठास अमरपुर से मिलेगा। पहले संजय जी आपका स्वागत है। जी आपको भी सर। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ। जैसा कि आपने बताया, हमने ये सेब का बड़ा ललक था कि हम अपने क्षेत्र में सेब का खेती करें। हमारे यहाँ लीची का खेती होता था, आम का खेती, यानी फलों का मतलब अमरपुर जो था लीची का, रानी का, या कहिएगा सबसे ज्यादा यदि खेती मुजफ्फरपुर के बाद यदि लीची होती है तो अमरपुर में। जी जी, हमारे गांव में 700 एकड़ लीची का बागान है जो कार्यरत है। सभी पौधे अच्छे से फल रहे हैं। यहाँ का किसान का मुख्य खेती फल पे है और ये उद्यान विभाग से हम लोगों को सहयोग मिला। नहीं, आपको नहीं ये लगा कि परंपरा हम तोड़ रहे हैं? लोग हमारे ग्रामीण और हमारे जो भी हैं आम का कर रहे थे, लीची करते, हम सेब के लिए, तो क्या लगा? जी नहीं, हम सोचे क्या कि इसमें कुछ और बदलाव हो। सारा वैरायटी हमारे क्षेत्र में अगर हो तो आने वाले जो मेरे अतिथि होंगे वो और ज़्यादा प्रफुल्लित होंगे। जैसे अभी हम लोगों के गांव में फल के समय में पूरे कर कुटुंब आ जाते हैं और लीची का आनंद लेते हैं, आम का आनंद लेते हैं, तरह तरह का फल खाते हैं। अब सेब भी उसमें एकजुट गया। सेब का हमने पहले उद्यान विभाग के द्वारा कुछ ट्रेनिंग दिया गया कि आप लोग यहाँ सेब का खेती कर सकते हैं। ये 45 से 50 डिग्री। नहीं, जैसे सेब का खेती के लिए क्या ठंडा प्रदेश में होता है, अपना जो इलाका है ग्रामीण, टेम्परेचर यहाँ का हाई रहता है जैसे लीची से, उसके लिए क्या इसमें उसके लिए वैज्ञानिक बताया क्या कि ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पे सेब की खेती हो सकती है। एक किसान हरमन साहब थे हम लोगों के किसान, जो प्रेरणा स्रोत बने, उनके द्वारा एक रिसर्च किया गया कि ये गर्मी में भी इस पौधे से फल आएंगे और अच्छा खेती हो सकते हैं। उनके बताए हुए और उनके द्वारा किए हुए प्रयोग पे ये हरमन 99 वेराइटी हो गया। यानी वैज्ञानिक पद्धति से सेब अब ठंड प्रदेश में नहीं, गर्मीले प्रदेश में भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अंग प्रदेश में यदि कहीं सेब का जाएगा तो अमरपुर से सेब का मिठास जाएगा। अमरपुर के हम अग्रसर हुए और इनको लगाए तो शुरू में हम लोग को लग रहा था बहुत छोटा छोटा पौधा था। 1 फीट का पौधा हमको मिला था अगला साल इसी महीने में, और हमने लाके इनको लगाए और इसमें कोई खाद हमने नहीं डाला। हम अपना बकरी पालते हैं, उनका जो नेरी का जैविक की तरह कोई डीएपी, पोटास या किसी सीधा, मतलब ये बकरी का भी पालते हैं तो उसका जो आप कहते हैं वर्मी कंपोस्ट एकदम प्योर जो है ना, आप स्वास्थ्य के लिए कोई खाद नहीं। इसको जब खाइएगा ना तो आपको कोई रोग नहीं होगा। ये देखिए, थोड़ा दिखाइए गोलू। ये पूरा हम लोग इसमें जो भी डाले हैं गोबर या बकरी का भेनौरी डाले हैं। अच्छा संजय जी, एक चीज बात अब आप हो गया कि हम और आप जैविक पे खेती कर रहे हैं। जी जी जी। पर लेकिन अभी भी परंपरा से लोग जिस तरह यूरिया, पोटास, रासायनिक चीज का प्रयोग करते थे, उनको आने में दिक्कत आ रही थी। कितना का मार्जिन होता थोड़ा इस ये उत्पादन का एक होड़ चला बीच में। हरित क्रांति जो शुरू हुआ उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन पे हम लोग पहुँचे, उनको आगे हम लोग कायम रखे और खाद पे काफ़ी हम लोग काम किए। और खाद देते देते खेत को अब इतना शिथिल कर दिए कि अब जो 1 बोरा देते थे अब 2 बोरा दिए। फिर इधर से होर लग गया कि हमको यदि गेहूं 20 कुंटल होता था तो 25 कुंटल के लिए डीएपी यदि वहाँ मांग रहा है 2 बोरा तो हम 4 बोरा। अब लेकिन किसान फिर मुड़ा, अब खाद कम किया है और गोबर, बर्मी, ये सब पे मतलब हम कहिए ना कि अपने पुराने दौर में फिर गुजर रहे हैं कि यदि हमको जीना है, यदि हमको रहना है इस संसार में, तो हमको अपनी पुरानी पद्धति पे ही लौटना पड़ेगा। हम 5 एकड़ अभी खेती किए हैं बागवानी का यहाँ पे, और सब में गोबर, बर्मी और बकरी का एक चीज आपको पूछ रहे हैं, रासायनिक पद्धति मान लीजिए इसको कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये 1 बीघा आप लगाए, इसमें खाद का कॉस्ट रासायनिक तरह डीएपी, पोटास जो भी होता है, उसमें यदि 1 बीघा में 30,000 रुपया लगता है और उपज है कि 20 कुंटल हुआ। यदि हम इस तरह जैविक चीज का उपयोग करेंगे तो कितना का मार्जिन रहता है? उत्पादन में कमी आ जाता है आपका। अगर 1 एकड़ में आप 20 कुंटल गेहूं ले रहे हैं रासायनिक तरीके से, तो वो आपका 10 से 12 कुंटल ही आता है अभी। अगर नॉर्मल विधि से आप गोबर उबर दे के यूज किए हैं 10 से 12, क्योंकि खेत को जो है वो खाद लेने की आदत पड़ गया है। मेरा जो खेत का जमीन का बनावट है, उपज थोड़ा कम है अभी आ रही है। हाँ, कम, लेकिन जमीन ठोस हो रही है। जमीन ठोस हो रहा है, लेकिन वो खा के हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें कोई स्प्रे हम नहीं किए हैं, इसको सिर्फ बर्मी वास से हम 1 बार स्प्रे किए हैं। इसमें देखिए अब फल आना शुरू हो गया है। जो पहले मंजर निकला उसमें ये अब फल बन रहा है। ये फल तैयार हो रहा है और आशा रखते हैं कि इस साल हम लोग आपको सेब खिलाएंगे।
अच्छा एक धीरे चीज़ धीरे ये बन रहा बताइए, है जी। आदमी को लगता है कोई नई चीज़ छूने में करने में थोड़ा डर लगता है। नहीं, हम तो हमेशा रिस्क कवर किए। जब हम नौकरी चाकरी नहीं लगा तो हम दुकान किए, दुकान के बाद मधुमक्खी पालन किए, जो अपने समाज के लिए हनीमैन के रूप से भागलपुर में जाने जाते जो हैं। थोड़ा हटके था। सब आदमी गाय रखता था, हम मधुमक्खी रखे। तो सब आदमी बूढ़ा बुजुर्ग कहता था सबका बेटा गाय मल पोसता है, तुम मधुमक्खी काहे के लिए ले आए। लेकिन वो मधुमक्खी आज हमको अपने हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि थोड़ा रिस्क खेलिएगा ना, तब दुनिया पे राज कीजिएगा, तब दुनिया आपको जानेगी। क्या जी 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 बिल्कुल सही है। बिना रिस्क का कुछ नहीं होता है। लक, लेबर, चांस, आदमी हर आदमी अच्छा, को कितना चांस कॉस्ट पड़ा ये बताइए। ये 216 रुपये का एक पौधा है, जो उद्यान विभाग से हमको सब्सिडी तौर पे मिला है। शेष राशि हमने जमा किया। कितना? 216 रुपया हमने जमा किया और शेष सब्सिडी का राशि अब साल भर में लौटेगा। जीवन पौधा 40 या 50% जी सब्सिडी जी जी मिलती है। जी। अब पौधा जितना जीवित रहेगा उस हिसाब आप से अपने मिलेगा। क्षेत्र के अंग प्रदेश के जी किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि आप भी कुछ नया प्रयोग कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, तभी अच्छा हो सकता है। यानी बिहार को गौरवशाली इतिहास को फिर से लौटाना है तो परंपरा से हटकर परंपरा को तोड़िए और कुछ अच्छा चीज लाइए और समाज के सामने आईना रखिए और अपने आप को। एकदम बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने जैसे मधुमक्खी पालन किया, सेब का खेती किया, ये पॉली हाउस बनवाया, इसमें शिमला मिर्च का खेती किया, नींबू का खेती किया, आम का खेती, यानी मिश्रित खेती है। फसल चक्र जो है मेरा मिश्रित है। हमने 12 महीना अपना इनकम कैसे मेरा जनरेट होगा वो एक चक्र बनाया है। क्योंकि किसान को पैसा का रोज कम है, लेकिन पैसा उसको अगर 6 महीना साल भर में आता है तो उनका सारा टारगेट ही फेल कर जाता है। एक्चुअली बात है कि सरकार भी किसान की सहायता के लिए कुछ ना कुछ काम करे, बल्कि आगे कि हम और आपको जागरूक होना पड़ेगा ना। सरकार ऐसे सब्सिडी दे रही है तो नहीं, उनको जब तक हम जमीन पे नहीं लाएंगे तो कुछ महीने नहीं रहेगा। विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, कितना अच्छा मास्टर मिल जाए तो क्या होने वाला है। काम हमको और आपको करना है। सरकार अपने स्तर पर अपने से काम कर रही है, बल्कि आप हमारा मनोबल, इनका मनोबल ऊंचा करके, जिस तरह दूसरे देशों में क्या बात है कि इस सिर्फ क्या होता था, ठंड प्रदेश में होता था, पर लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद अब ये गर्म प्रदेश में भी होगा, जिससे क्या होगा उसका दाम घटेगा और हम और आपको जो कम से कम 5 दिन का सेब टूटा हुआ खाते हैं, ताजा फल हम खाएंगे। हाँ, और स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो माइंड भी स्वस्थ होगा और नए चीज के रिसर्च करेंगे। जी, हम स्ट्रॉबेरी का क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट का भी गाछ लगाए हैं। चलिए उसका अभी सेब पे आपका ये एपिसोड हुआ, नेक्स्ट दिन के आपके वो चीज के लिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए अपने। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ ना कुछ नया करते जाएं, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आप करोड़ों आदमी के भीड़ में खड़ा है, जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। संजय जी का यही कहना है कि आप अपने आप में बदलाव कीजिए, समय के अनुसार चलिए। पहले क्या था, याहो जो सर्च इंजन था दुनिया में टॉप था, पर लेकिन वो अपने आप को अप टू डेट नहीं किया था। आप उसका गर्त देख सकते हैं। गूगल अपने आप को अप टू डेट किया तो आप देख सकते हैं कि फर्श से अर्श पे पहुंच गया। तो यदि आप अपने आप को अप टू डेट कीजिएगा तो आप भी चमकिएगा, आपका नाम होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।